का हमारा टॉपिक है कि व्हाट इज मोटिव, कि मोटिव क्या है ना। तो मोटिव का मतलब क्या है, ये एक फ्रेंच वर्ड है और इसका मोटिव से बना है, और मोटिव हम कहते हैं इरादा, है ना। तो जब कोई राइटर लिख रहा है, तो जब वो लिख रहा है तो उसका इरादा क्या है, क्या दिखाने का इरादा है। ठीक है, सपोज मैं कोई काम कर रही हूँ, मैं यहाँ कुछ कार्य कर रही हूँ, तो क्या इरादा है मेरा, जो मेरा इरादा है मैं उसे शो करूंगी, है ना। जो मेरा इरादा है मैं उसे अपने काम के दौरान में उसे दिखाने की कोशिश करूंगी, जबकि डायरेक्ट नहीं कहूंगी कि मेरा यही इरादा है इसीलिए मैं आज, ठीक है। ऐसा ना कहे कि मैं चुपचाप उसे दिखाने की कोशिश करूंगी। एक राइटर क्या करता है कि जो उसका इरादा है, वो जो क्या दिखाना चाहता है उसके माइंड में जो है ना, वो उसको बहुत ज्यादा कह कह के नहीं दिखाता कि यही मेरा इरादा है, यही मेरा इरादा है, मेरा मोटिव है। जबकि अपनी करेक्टर्स के थ्रू, बैकग्राउंड के थ्रू, उन एक्शंस के थ्रू वो अपना जो इरादा है, अपने इरादे को दिखाना चाहता है। ठीक है, तो यही सब कुछ इस मोटिव के अंदर आता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि मोटिव क्या होता है, ये वर्ड जो है कहाँ से ड्रिवन हुआ है, और इन सब के बारे में। और हम एक प्ले है हेमलेट, उसे लेकर उसके उसके एग्जाम्पल के साथ इस सारे ही मोटिव क्या है उसे हम जानेंगे। कि राइटर शेक्सपियर जब हेमलेट लिख रहे होंगे तो लिखने के साथ साथ या लिखने से पहले उसका हेमलेट का कैरेक्टर स्केच करने के दौरान उनके माइंड में क्या होगा, है ना, उनका मोटिव क्या होगा, क्या दिखाने का उनका इरादा होगा, ये सारी बातें हम यहाँ देखेंगे। देखो, जब हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो हम सारी चीजों को, एक एक चीजों को देखने की, जानने की कोशिश करते हैं। हम हेमलेट पढ़ रहे हैं एक बात, अब उसमें बहुत सारी चीजें हम और पढ़ते हैं, वो एक दूसरी बात है, जिनसे एक प्ले जो है क्या होता है, हम यहाँ लिटरेरी टर्म्स पढ़ रहे हैं, और ये भी जो मोटिव है एक टर्म्स के अकॉर्डिंग है ना। यहाँ क्या है, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग है ये। तो इस टर्म के अंदर क्या दिखाया जाता है, ये यहाँ पर बात करने की हम कोशिश करेंगे। तो ये एक फ्रेंच वर्ड है और ये मोटिव से निकला है, मोटिव, और जिसका मतलब होता है मेन आइडिया या फिर थीम। मेन आइडिया या फिर थीम, मोटिव मतलब मेन आइडिया या फिर थीम, कि भाई मेन आइडिया क्या है उसका, जो भी ये सारा उसने प्ले रच दिया तुम्हारे सामने, तो मेन क्या थीम रही उसकी, मेन क्या, कि हाँ चलो ये ट्रेजेडी है, ट्रेजेडी के अंदर भी उसने रिवेंज दिखाया है ना। पर उस रिवेंज के दौरान शेक्सपियर का क्या मोटिव था, मोटिव था दिखाने का डेथ, तो उसने डेथ दिखा दी, है ना। तो हम देखते हैं कि लास्ट में चारों तरफ डेड बॉडी हमें वहां पर पड़ी मिलती हैं, कि उसमें हीरो भी मर जाता है, कि उसमें विलेन भी मर जाता है उसमें। ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्स्पिकुअस एलिमेंट, एक बड़ा ही विशेष एलिमेंट है, जिसके सच एज अ टाइप ऑफ इवेंट, है ना। इस एलिमेंट के दौरान कुछ टाइप ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं, जैसे डिवाइस हो सकता है, रेफरेंस और फॉर्मूला विच अकर फ्रीक्वेंटली इन अ वर्क ऑफ लिटरेचर। ठीक है, तो एक एक विशेष कॉन्स्पिकुअस एलिमेंट है ये, जैसे कि टाइप ऑफ इवेंट्स, की किस तरह के इवेंट्स उसमें दिखाए जा रहे हैं, कौन कौन से डिवाइस यूज किए जा रहे हैं उसे दिखाने के लिए, कहाँ से रेफरेंस लिया गया है, फॉर्मूला, एक मैथ का फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला पे सारे क्वेश्चन के आंसर, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है, कौन सा मैनर, ऐसा स्टाइल यूज किया है, कि उसी फॉर्मूला पे बेस है ये, है ना। तो फॉर्मूला वो ट्रेजेडी वाला फॉर्मूला हो सकता है, कॉमेडी वाला फॉर्मूला हो सकता है, कोई भी फॉर्मूला हो सकता है जो अकर होता है फ्रीक्वेंटली, बार बार, और किसी भी लिटरेरी वर्क में। तो वो क्या है, मोटिव है वो उसका। मोटिव रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप में वो क्या करता रहता है, रिपीट होता है थ्रू आउट अ लिटरेरी वर्क। पूरे आप देखेंगे इस प्ले को या किसी भी प्ले को, क्योंकि हर एक में चाहे कॉमेडी हो, चाहे ट्रेजेडी हो, ये ट्रेजी कॉमेडी हो, किसी में भी मोटिव तो दिखाई देता ही है ना। सपोज कि मैं कोई पोएम लिख रही हूँ और मेरा मोटिव है पेट्रियोटिज्म, तो मैं बार बार उस स्टाइल में, मैनर में, लिखने के तरीके में, शब्दों का चयन करने में मैं पेट्रियोटिज्म ही दिखाऊंगी। तो वो क्या है, दिस इज माई मोटिव। ठीक है, तो ये, हाँ,
आगे है कि इट्स सीन एज एन इमेज, इमेज के थ्रू दिखाया जा सकता है, साउंड के थ्रू दिखाया जा सकता है, एक्शन के थ्रू, अदर फिगर्स के थ्रू, डेट हैज अ सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, है ना। तो सिंबॉलिक सिग्निफिकेंस, अगर मान लो सपोज लोटस है, कमल का फूल है, रोज है, तो वो किसका सिग्निफिकेंस है, उसे बार बार दिखाएंगे तो क्या होगा, मान लो ब्लड बार बार दिखाएंगे तो क्या होगा, मान लो और कुछ सिंबल है इस तरह के, उन्हें बार बार दिखाएंगे तो क्या होगा। तो कम बार बार वो इन सारी चीजों के थ्रू वो क्या होता है, बार बार अकर होता है एंड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द थीम, और वो क्या करता है, सहयोग करता है उस प्ले की थीम डेवलप करने में, और जो कि क्या होती है, सेंट्रल आइडिया होती है और मैसेज होती है उस प्ले का, उस पोइट्री का, उस म्यूजिक का, ठीक है। और जैसे कि हमने यहाँ पे हेमलेट लिया, तो हेमलेट में हम क्या देखते हैं कि एक ट्रेजेडी है, इसमें रिवेंज दिखाया गया है, और जैसा कि स्टार्टिंग से लेके एंड में हमें एक ही थ्रू आउट द प्ले एक चीज दिखाई देती है, वो है डेथ, है ना। वहां पे वे क्या कहते हैं, हेमलेट के फादर सबसे पहले ही मार दिए जाते हैं। अब डेथ पहले से ही कि बदला लेगा, बदला भी कैसे लेगा, कि डेथ का बदला डेथ, है ना, डेथ का बदला डेथ। वहां फिर जो क्या कहते हैं, हेमलेट का जो रियल फादर तो मर ही जाता है, उसकी मदर है ना, तो फिर उसे समझाती है, और मगर वो जो क्या कहते हैं कि यहाँ पे चारों तरफ हमें क्या दिखाई देता है, रीडर जो है, सॉरी दर्शक जो है, वो समझ लेता है कि यहाँ पे तो डेथ ही होनी है, इसके फादर की डेथ हो गई, अब इसकी भी डेथ होनी है। अब उसे ये नहीं पता होता कि हेमलेट की होगी या नहीं, मगर ये वाली बात तो राइटर छुपा के अपने पास ये मोटिव रखता है, फिर उसको बाद में धीरे धीरे दिखा देता है, ठीक है। इन शॉर्ट, a motive is a central theme, main idea or message within a narrative art, वर्क, म्यूजिक एटसेट्रा। किसी भी नरेटिव आर्ट में, है ना, चाहे वो म्यूजिक है, कोई वर्क है, लिटरेरी वर्क है, तो मोटिव जो होता है, क्या होता है, उसकी सेंट्रल थीम होती है, करेक्टर। थीम एक अलग बात है, मगर उस थीम में ही मोटिव है, मोटिव उस थीम को डेवलप करने का काम करता है, करेक्टर है, बैकग्राउंड है, उसे सपोर्ट करने का काम यहाँ पर करते हैं, डायलॉग उसे सपोर्ट करने का काम यहाँ करते हैं। तो यहाँ हमने जाना कि मोटिव क्या होता है। होप करती हूँ आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट, थैंक यू।